जय भारत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रेंज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा उसका रेंज निकालना होता है। तो रेंज तो हम लोग दो टाइप में देखेंगे। अब अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बोला गया होगा, समझो मान लेते हैं ये वाई इक्वल्स टू कितना है, ए इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ऐसा कोई अगर एक्सप्रेशन है तो तुमको इसका रेंज चाहिए। रेंज मतलब वाई की वैल्यू चाहिए। तुम एक्स कितना रखोगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, तुम जो चाहिए जो मर्जी में है वो रख सकते हैं। मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, जो चाहिए वो रख दो इसके अंदर। ये वैल्यू इसके अंदर रखने के बाद जो वाई की वैल्यू आती है उसकी लिस्ट लिखो। तो वो जो लिस्ट होगी वाई के लिए वो क्या होगा, इसका रेंज होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो रेंज ऐसे निकालते हैं हम लोग। ये अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर होगी उसके अंदर। समझ में? मान लेते हैं एक्स कितना होगा, मान लेते हैं 2 से लेकर 8 के बीच में है, तो इतने ही बीच के लिए मुझे क्या रेंज इसका वाई का वैल्यू कितना आएगा उसका निकालना पड़ेगा। या फिर एक्स कितना होगा, कुछ पर्टिकुलरली यहाँ पे ए से लेकर बी तक के बीच में स्पेसिफिकेशन होगा एक्स की, इतने ही पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, इसका डोमेन निकाल देना है या रेंज निकाल देना, ऐसा होगा। ठीक है, वो तो हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये नहीं देख रहे, हम ऑल रियल नंबर्स के लिए मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शन उस फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है ना? ओके। अब ये बात समझ में आ रही तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर। ठीक है ना? तो जैसे कि मान लेते हैं पहला जो प्रॉब्लम है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे -2x लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लेते कितना है, मान लेते +3 लिखा हुआ है। अब इसका मुझे क्या करना है कि रेंज निकालना है। इस चीज़ का रेंज निकालना है। एक्स स्क्वायर -2x + 3, इस फंक्शन का रेंज बताओ कितना आएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है ना? तो रेंज कैसे निकालेंगे? देखो, रेंज निकालने के लिए पहले तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब बहुत सारे मेथड है वैसे रेंज निकालने के लिए। तो ये जो मेथड है वो क्या होगा कि इसको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बोला है क्या? रेंज निकालने के लिए बोला गया और कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड वाला डोमेन है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर की बात चल रही है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर की बात चल रही है, मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए इसका रेंज कितना आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालोगे फिर? जो पहला मेथड है, मैं बहुत सारे मेथड बोलूँगा अभी, एक दो तीन तीन तो कम से कम मेथड बोल दूँगा, और जो कॉमन मेथड है वो भी बोल दूँगा, और देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले तो क्या करो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x + 3 है। इसके लिए पहले इसका क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक पे कन्वर्ट करने के बदले डायरेक्ट क्या कर लो, इसको कंप्लीट स्क्वायर वाले मेथड से कर लेते हैं ना पहले तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x + 3। ठीक है ना? मतलब तुमको क्या करना है, तुमको एक्स की वैल्यू रखते जाना है, एक्स की वैल्यू रखते जाना है, और उस दौरान वाई की वैल्यू कितना आती है वो हमको मेंशन मतलब लिखते जाना है। बस वो वही मेथड देख रहा है हम लोग। तो सबसे पहले तो क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर रख देना है तो तुमको दो जगह पे रखना पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर -2x दोनों जगह पे रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन के लिए मतलब थोड़ा हेवी कैलकुलेशन होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को क्या कंबाइन कर सकता हूँ, क्या उसकी बात चल रही है। एक्स स्क्वायर -2x को कंबाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर -2x इस +3 में से 1 को बाहर निकाल दो, तो 1 + 2 लिख देंगे उसको। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा फिर, ये इक्वेशन होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस होगा 2x प्लस होगा कितना 1, और ये 3 में से हमने जब बाहर निकाल दिया है 1 को तो बच गया 2, ये 1 + 2 मतलब टोटल 3 हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिखने का क्या फ़ायदा होगा? इसको ऐसा लिखने का फ़ायदा ये होगा कि ये होगा x-1 का होल स्क्वायर। अब x-1 का होल स्क्वायर होगा ये, और प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। सही है? तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, y इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? देखो, जब तुम एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो ना, चलो कुछ भी एक्स की वैल्यू अगर 1 रख रहे हो तो तुमको यहाँ पे भी रखना पड़ रहा था और यहाँ पे भी रखना पड़ रहा था, इसको कैलकुलेट करना पड़ रहा था। फिर 2 रखने के लिए बाद यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे रखो, 3 रखने के बाद यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, फिर कैलकुलेट करो। ऐसा मतलब दो दो जगह पे आपको मतलब देखना पड़ रहा था कि मतलब क्या मतलब वैल्यू कितना आएगी। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जब एक्स की वैल्यू रखना है तो तुमको एक ही जगह पे रख देना है। ये पहला तो ये बेनिफिट होगा इसका। दूसरा बेनिफिट क्या है इसमें? दूसरा बेनिफिट ये है इस इक्वेशन का कि तुमको यहाँ पे यहाँ से x-1 की कितने पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है, या फिर कितने पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, ये पता चल जाएगा यहाँ पे। x-1
होल स्क्वायर है ना ये, मतलब x माइनस वन का ये जो एक्सप्रेशन है इसका कितना पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है, एक्स वैल्यू रखने के बाद कितने पॉसिबल वैल्यूज ये बना सकता है या दे सकता है, वो आपको पता चलेगा। यहाँ से इसको नहीं पता चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का कितने पॉसिबल वैल्यूज है निकालने के लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। मतलब दूसरी मेथड यहाँ पे भी मतलब और ज़्यादा कैलकुलेशन और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरी मेथड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अलग क्वांटिटी है और टू एक्स अलग क्वांटिटी है, मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज है और इसका जो रेट ऑफ चेंज है अलग अलग क्वांटिटी है। ये तो लीनियर है, ये तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री टू है इसका। तो इसका मतलब ये दोनों सेम टाइप के नहीं है। तो इसका मतलब ये जब एक्स अगर समझ में मानते हैं एक्स के लिए 3 पे 6 हो रहा है तो ये 9 हो रहा है, मतलब इसका जो चेंज होने का जो रेट है और इसको जो चेंज होने का रेट है दोनों अलग अलग है। तो इसलिए ऐसे वाले केसेस में हम लोग ज़्यादा मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। उसके लिए तो हमको और आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे बेटर तुम क्या करो, अब यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे तो एक ही जगह पे आ गया ना, जो भी होगा इसका बिहेवियर इसी एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इसका अगर मुझे क्या चाहिए कि कितने पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे इसके एक्स माइनस वन का स्क्वायर के, कितने पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे, अगर ये आपको निकालना है, ये अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, तुम यहाँ पे एक्स के बदले रख दोगे वैल्यू कुछ और देख लोगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, बस यही तो होगा हमारा। तो यहाँ पे तो दो दो जगह पे तो रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। ठीक है, तो उस सेंस से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स माइनस वन इसके जो इसका जो मतलब इसका पॉसिबल वैल्यूज कितना है, एक्स कितना बोला हमने, ऑल रियल नंबर्स ऐसा लिया था हमने। जब माइनस वन करेंगे तो भी तो ऑल रियल नंबर्स आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में माइनस वन करना है तुमको, मतलब कितना आएगा, वो तो ऑल रियल नंबर्स फिर भी आएगा ना। ठीक है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तुम, अब स्क्वायर करोगे तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव तो आता नहीं है, बराबर ना। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब एक्स माइनस वन का जो स्क्वायर है वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। इसका मतलब एक्स माइनस वन की जो पॉसिबल वैल्यू से कितना आ जाएगी, जीरो से लेकर इन्फिनिट तक आएगी, बराबर क्या। तो इसका तुमको क्या मिल गया, एक्स माइनस वन का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ सकता है वो मिल गया। मतलब ये कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, ये बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को, ये कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा अभी। ठीक है, तो ये तो तुमको मिल गया कहाँ, किसका आंसर, इसका आंसर। इसमें क्या ऐड करना है, प्लस टू कर देना है। जब इसमें प्लस टू कर दिया तो इसमें प्लस टू करना पड़ेगा। तो प्लस टू करने से कितना आएगा, ये होगा एक्स माइनस वन, इसका होगा स्क्वायर और ये होगा प्लस टू। इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी फिर, अब इसकी वैल्यू आएगी टू प्लस जीरो मतलब होगा टू। ठीक है ना, और इन्फिनिटी प्लस टू मतलब कितना होगा, तो इन्फिनिटी होगा। बहुत बड़े नंबर में एक छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं, कितना होगा, बड़ा ही नंबर रहेगा ना। मतलब ऐसा मानो कि इन्फिनिटी जो है ना वो एक समंदर है, उसमें हम लोग दो जो ग्लास पानी डाल रहे हैं ऐसा मान के चलो, तो क्या रहेगा, तो समंदर का समंदर रहेगा ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहने वाला है। तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू, देखिए इसकी वैल्यू कितना आ रही है, टू से इन्फिनिटी आ रही है। बस यही तो तुम्हारा रेंज है फिर इसका, यही तो रेंज है। मतलब वाई कितना होना चाहिए फिर, ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो वाई किसके बीच में आ गया फिर, ये टू से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आ गया, ये टू से लेकर इन्फिनिटी, इतना आंसर आ जाएगा इसका, टू से इन्फिनिटी। सही है क्या, और यही क्या है इसका रेंज है। ठीक, यही क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। ये था तुम्हारा पहला मेथड, जो तुमने क्या किया, तुमने क्या एक्स एक्स जहाँ जहाँ पे भी है उसको तुमने कंबाइन किया, और कंबाइन करके इसका जो ये इस एक्स रखने के बाद उसका कितना ऑल पॉसिबल आंसर आ सकता है वो तुमने पहले देख लिया, फिर बाद में क्या किया, प्लस टू ऐड कर दिया उसके अंदर। ठीक है, तो उससे क्या मिल गया कि तुमको इसका कंप्लीट रेंज मिल गया। ठीक है, ये तो था पहला मेथड। अब दूसरी मेथड देख लेते हैं। चलो, प्रॉब्लम क्या था पहले देख लो, सेकेंड मेथड बात कर रहा हूँ मैं, मेथड टू। और प्रॉब्लम क्या था, ये वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना था ये, टू एक्स प्लस था थ्री, बराबर क्या। अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में हम लोग कर लेते हैं, अच्छा ये तुमको तो मालूम है ना, डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन से भी तुम क्या कर सकते हो, इसका रेंज निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे रेंज, देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, कहाँ पे रेंज निकालना है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, बराबर। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए निकालना, मतलब कुछ भी वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये किससे यूज़ कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव से यूज़ करके निकाल रहा हूँ रेंज। तो कैसे करूँगा, अब डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, अब ये जो फंक्शन होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, अब इसका जो बिहेवियर है कुछ ना कुछ रहेगा ना, मतलब एक ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा ना, इसका बिहेवियर कुछ ना कुछ रहेगा ना। तो मान लेते हैं इसका बिहेवियर कुछ इस टाइप का अगर होता है, ऐसा कुछ है जो रफली बोल रहा हूँ, अगर समझे ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है ना, और ऐसा नीचे आ रहा है, तो होगा क्या कि इसमें से तुमको क्या मिलेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना और मिनिमम वैल्यू कितना अगर ये तुमको मिल जाता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर कितना मिल जाता है, ये में अगर मिल जाता है तो इसका रेंज कितना होना चाहिए, वाई का रेंज कितना आएगा, वाई मिनिमम जो आएगा वो उसका
ये इस रेंज का मिनिमम वैल्यू होगा। वाई मैक्सिमम जो होगा उस रेंज का अपर लिमिट होगा ना, वाई मिनिमम से लेकर वाई मैक्सिमम तक ये होगा ना इसका रेंज, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम तुम डिफ्रेंशिएशन से निकाल सकते हो, ये तो आपको मालूम है। तो उसके लिए क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, उसको जीरो कर दोगे, ठीक है। यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएंगी उसको नोट करोगे, ठीक। फिर क्या करोगे, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, उसके अंदर ये जो वैल्यू आ गई उसके अंदर रख दोगे और चेक करोगे क्या ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये होगा मिनिमम मिनिमा, और लेस देन जीरो होगा तो ये होगा मैक्सिमा, है ना। ये तो शायद मालूम होगा ना, फिजिक्स में वगैरह यूज़ किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो बस क्या करना है फिर, ये नहीं किया तो फिर हम लोग आगे डिफरेंशिएशन हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें तो और डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको अगर मालूम नहीं किसी को तो मैं एक बार फिर से बोल दूँ, सबसे पहले जो भी मैक्सिमा मिनिमा अगर निकालना है किसी फंक्शन का तो उसका सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालो, ये पहली स्टेप, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या है कि उसको जीरो कर दो, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको जीरो कर दो और उसके रूट्स निकालो, उस डेरिवेटिव के जीरो करने के बाद जो रूट्स आ रहे हैं वो निकालो, मान लेते हैं ए = अल्फा आ गया। फिर तीसरे स्टेप में क्या करोगे तुम, उसका सेकेंड डेरिवेटिव मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसका सेकेंड एक और बार डिफरेंशिएशन निकालो। फिर क्या करो, जो x = अल्फा आया था फर्स्ट डेरिवेटिव का रूट वो सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर रख दो और चेक करो उसका आंसर ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो जो पॉइंट होगा x = अल्फा वो होगा मिनिमा का, मिनिमम वहाँ पे वैल्यू आएगी। और अगर ये लेस देन जीरो है तो उस पॉइंट पे क्या आएगा, इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या इसका वर्किंग ऐसा है, क्यों हो रहा है, ये तो है डेरिवेटिव का पार्ट, हम लोग जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो तुम इसको यूज़ करो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखो अभी इसको, सबसे पहले तो क्या बोला था हमने कि फर्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये 2x माइनस हो जाएगा 2, सही है। तो क्या बन गया, ये बन गया, इसको जीरो करना पड़ेगा, तो 2x माइनस 2 को कर दिया हमने जीरो, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1, सही है, x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ तक आए, सेकेंड स्टेप तक आ गए। इसके बाद क्या बोला हमने कि इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव तुम्हारा, इसी को डिफरेंशिएट करो एक और बार, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक और बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो कितना आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, और ये 2x माइनस 2 का जो डेरिवेटिव आएगा कितना आना चाहिए, ये तो आएगा 2, सही है। अब x = 1 इसके अंदर रख दो, इसमें तो रखने का कोई जगह है नहीं, तो बस ये वैल्यू क्या है वो चेक कर लो, डी टू वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे x की वैल्यू है तो x वैल्यू यहाँ पे रूट पुट करो और इसका कैलकुलेट करके आंसर निकालो। और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखने का जगह ही नहीं है तो बस ये जो वैल्यू है उसका ही आंसर देख, मतलब उसका साइन देख लो कितना है। और ये डी टू वाई बाई डी एक्स कितना है, 2 था, मतलब कितना आया, ये ग्रेटर देन जीरो आया। ग्रेटर देन जीरो में क्या बोला हमने कि x ये जो पॉइंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, मिनिमा का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ x = 1 पे, एट x = 1 पे y क्या है, y जो होगा मिनिमा होगा, ठीक है, फंक्शन जो होगा वो मिनिमा होगा। तो अब सीधी सी बात है, अगर फंक्शन है अगर y = 1 पे मिनिमा है, मतलब x = 1 पे मिनिमा है, तो बिहेवियर कैसा होगा फंक्शन का, मतलब ये अगर हमारा नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस है, बराबर ना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कहीं 1 है, मतलब 1 पे ये y जो है मिनिमम दे रहा है, y 1 पे कितना, 1 पे y कितना दे रहा है, मिनिमम, मतलब मान लेता हूँ कितना है, ये वैल्यू आ रही है y के लिए, x = 1 पे वैल्यू ये आ रही है। अगर यहाँ पे ये 1 पे ये वैल्यू आ रही है और अगर ये सबसे मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब पूरा ग्राफ कहाँ पे रहेगा फिर, पूरा ग्राफ जो होगा इस फंक्शन का ऑब्वियसली कि इस पॉइंट से ऊपर ही रहने वाला है। इसका मतलब शायद ऐसा कुछ होता है इधर इधर से, या फिर इधर से ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से ऊपर ही रहेगा ग्राफ, नीचे तो रहेगा ही नहीं, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो मिनिमम वैल्यू आएगी तो कहाँ पे आएगी, 1 पे आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आना चाहिए, एक तो तुम्हारी प्लस इन्फिनिटी पे आएगी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे आएगी। बात समझ में आ रही है, देख लो, एक तो प्लस इन्फिनिटी पे मैक्सिमम आएगा फिर माइनस, क्योंकि ग्राफ तो क्या हो रहा है कि यहीं पे मिनिमम है और ग्राफ तो सारे जगह पे डिफाइन है, बराबर है क्या, समझो ना, यहाँ पे x² - 2x + 3 ग्राफ कहाँ कहाँ पे डिफाइन है, सारे जगह पे डिफाइन है। ऐसा नहीं कि मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे कोई मतलब एक्स वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं और वहाँ पे ये एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा है ही नहीं, बराबर क्या। ये ग्राफ्स हर जगह पे डिफाइन है, इसका मतलब और क्या हो रहा है कि x = 1 पे अगर मिनिमा आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ जो होगा ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब यहाँ से कुछ नीचे उतरेगा 1 तक, फिर 1 के बाद फिर से ऊपर जाएगा, इसलिए तो क्या होगा कि x = 1 पे ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब x = 1 पे मिनिमम दे रहा है तो मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, एक तो प्लस इन्फिनिटी पे फिर माइनस इन्फिनिटी पे। बात समझ में आ रही है, ओके। तो तुमको क्या होगा फिर, y मिनिमम निकालना है, समझो y मिनिमम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन है कितना था ये y =
एक्स स्क्वायर माइनस था 2x प्लस 3। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, y मिनिमम निकालने के लिए x के बदले कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे तो मिनिमम आ रहा था ना वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस हो जाएगा 2 और ये होगा प्लस 3। कितना हो रहा है ये 3, और ये हो जाएगा -2 कितना 1, और 1 + 1 कितना आएगा 2 आएगा। मतलब कितना हो गया, y मिनिमम कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब y मैक्सिमम चाहिए मुझे, y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, देखो y मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, एक तो आएगा प्लस इन्फिनिटी पे या फिर आएगा माइनस इन्फिनिटी पे, दोनों में से कहीं पे भी एक जगह पे आएगा। ठीक है, तो वो कितना आना चाहिए, देखो ये होगा प्लस और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर बराबर, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 2 टाइम्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी, और इधर से कितना आ जाएगा +3। ये वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही चल रहा होगा कि अगर मैं इसमें अगर इन्फिनिटी रख देता हूँ तो आंसर तो बहुत बड़ा आने वाला है। ठीक है, मतलब ये किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, है ना, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये सबसे ज़्यादा लीडिंग, मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये बहुत बड़ी टर्म है वैसे ना। ठीक है, और उसमें से क्या करना है तुमको कि ये कुछ छोटी सी टर्म हटा देना है, तो प्लस इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है, लेकिन ये इन्फिनिटी इसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी इन्फिनिटी है, तो उसमें से घटाने के बाद कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भले तुम इधर निकालो भले तुम इधर निकालो, दोनों जगह पे कितना आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब तुम्हारा रेंज जो होगा, रेंज होगा क्या होगा, वाई मिनिमम से लेकर वाई मैक्सिमम तक। ठीक है ना, ये होगा तुम्हारा रेंज। तो ये कितना आया, फिर ये आ जाएगा वाई मिनिमम कितना है 2 के बराबर है, और वाई मैक्सिमम कितना है इन्फिनिटी के बराबर है। और इन्फिनिटी जो होता है कोई फिक्स नंबर नहीं, मतलब ये तो रियल नंबर नहीं है बराबर ना, इसका तो कोई वजूद है ही नहीं ना, तो हम लोग इसको हमेशा ओपन ही रख देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता है इन्फिनिटी। वो तो मतलब सर्टेन नंबर के बाहर के नंबर से हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है ना, ओके, बस ये होगा रेंज। तो इधर से वही आ रहा था 2 से इन्फिनिटी, इधर से वही आ रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इसके बाद तीसरा जो मेथड है ना, मैं ये मेथड इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि शायद कोई मेथड जो है ना किसी प्रॉब्लम के लिए इजी बनेगा, किसी प्रॉब्लम के लिए हार्ड बनेगा। ठीक है ना, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्रॉब्लम से आप मतलब उसको सही से बना सकते हो, मतलब सही से आपको आ जाएगा, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है ना, मैं भी वैसे बीच बीच में बोलूँगा कि कौन से मेथड के लिए कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेथड सही रहेगी, लेकिन फिर भी ठीक है ना। ओके, अब मेथड 3 में क्या करोगे, तो पहले तो प्रॉब्लम लिख लो, कितना है, y इक्वल्स होता है एक्स स्क्वेयर -3x प्लस होगा 2। ठीक है, एक्स स्क्वेयर -3x प्लस होगा 2, -3x नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ लिखा है, ये लिखा था 2x और +3 ऐसा लिखा है शायद। ठीक है, अब आपको मालूम ये है कि इसका जो इसका ग्राफ निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल ग्राफ निकाल सकते हैं। निकाल दो, फिर कितना आएगा ग्राफ इसका, ये होगा एक्स एक्सिस बराबर ना, और ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, अब ये जो फंक्शन है इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव है। मतलब इससे क्या पता चलेगा तुम्हारा, एक्स ये की वैल्यू 1 है, मतलब क्या है कि ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड ओपन होगा, इससे पता चल गया, क्योंकि ये की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए। ओके, बी की वैल्यू कितना है, निगेटिव है, मतलब कितना होगा, बी की वैल्यू कितना है, -2 है। अब ये का और बी का साइन अलग अलग है, वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा, ए का और बी का साइन अलग अलग है, तो वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा, वाई एक्सिस के राइट साइड पे, मतलब इस साइड पे का वर्टेक्स रहेगा हमारा। ठीक है, ओके, इसके बाद सी की वैल्यू कितना है, यहाँ से क्या पता चल गया आपको, वर्टेक्स जो होगा, और राइट ऑफ वाई एक्सिस ऐसा रहेगा बराबर ना, क्योंकि अगर दोनों का अगर साइन अलग अलग आता है, किसका, ए का और बी का, तो वर्टेक्स जो होगा राइट साइड पे होगा, और दोनों का अगर सेम साइन आता है तो वर्टेक्स क्या होता है, लेफ्ट साइड पे होता है वाई एक्सिस के। ठीक है, ओके, अब सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है 3। अब सी की वैल्यू जब 3 होगी, इसका मतलब कितना हो गया, सी अगर 3 है तो वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, अब वो एक्स एक्सिस। ठीक है ना, अब वो एक्स एक्सिस तीन तीन पे कट करेगा। मान लेते हैं कि 3 यहाँ पे है तुम्हारा अब। ठीक है ना, ग्राफ यहाँ से पास होने वाला है, और ग्राफ ऊपर ओपन होने वाला है, और वर्टेक्स जो होगा इधर होगा कहीं ऐसा। ठीक है ना, इधर कहीं होगा, तो देख लो अब वर्टेक्स इधर होने वाला है, ग्राफ इससे पास करने वाला है, तो तुम्हारा जो वैल्यू रहेगा ना ऐसा, तो ये होगा ना, ये ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा ना, ये सबसे मिनी वैल्यू कहाँ पे दे देगा, एट वर्टेक्स के ऊपर दे देगा। इस वर्टेक्स को ये बोल दो, क्या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है क्या तुमको, कितना होता है, -2 -b/2a, और होता है -d/4a। सही है ना, तो तुम क्या करो फिर, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। तो माइनस बी कितना आएगा, -2 डिवाइड बाई 2 इंटू ये की वैल्यू कितना है, 1 है, ये कितना हो गया, ये तो हो गया 1।
ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई माइनस बी अपॉन 2a की। फिर निकालना है माइनस डी अपॉन 4a, कितना होगा देखो, ये माइनस का माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा 4 इंटू ए, तो कितना होगा ये माइनस का माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस कितना आ जाएगा 4 इंटू ए के लिए कितना है 1 है, सी के लिए कितना हो जाएगी 3, तो ये होगा 3 डिवाइड बाय कितना आएगा 4 इंटू ए के लिए कितना है 1 है, कितना आ रहा है देख लो, ये होगा माइनस, ये 12 होगा शायद, और ये होगा -8 डिवाइड बाई 4, कितना हो गया ये एक माइनस और एक बाहर का एक माइनस रहेगा, देखो ये नेगेटिव है और ये भी एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब कितना आएगा 8/4 मतलब होगा 2। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए तुम्हारे 1,2 आ गए, बराबर है क्या। और यही पॉइंट जो होता है ना, यही पॉइंट इसका सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे नीचे होता है, इसके बाद तो ग्राफ इसके नीचे नहीं रहेगा। इसका मतलब तुम्हारा रेंज क्या हो गया, तुम्हारा रेंज हो गया देखो, इस ग्राफ के हिसाब से देख लिया जाए तो उसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ऑब्टेनेबल है, कौन सी 1, ये जो है एक्स की वैल्यू 1 पे, ये एक्स की वैल्यू 1 पे कितना आ रही वैल्यू आई की 2 आ रही है, अब 2 तो ऑब्टेनेबल है एक्स वैल्यू 1 पे। फिर बाद में दूसरे कौन सी वैल्यूज है देखो, इसके बाद ये सारे वैल्यूज ऊपर के सारे वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगे, मतलब इसके ऊपर ग्राफ ऐसा जा रहा है, इसके ऊपर ऐसा ग्राफ जा रहा है, तो ये सारे वैल्यू जो है सारे के सारे वैल्यू आपको मिल जाएंगे, बराबर है क्या। और ग्राफ कैसा कंटिन्यूस है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर ये ऊपर वाला जितना भी तुम्हारा वाई का एक्सिस है, वाई का जो वैल्यू दे रहा है वो सारा तुम्हारा आंसर आ सकता है, कोई ना कोई वैल्यू के लिए इस ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब किसी न किसी एक्स के लिए हर एक वैल्यू आ ही जाएगा, बराबर ना, क्योंकि ग्राफ इधर सारा कवर हो रहा है ना। इसका मतलब इसका जो रेंज होना चाहिए कितना होना चाहिए, इस वर्टेक्स से लेकर, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना 2 है, 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ग्राफ अभी ऊपर ही जा रहा है ना ये, तो इन्फिनिट तक ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो 2 से लेकर इन्फिनिट तक ये हो गया तुम्हारा रेंज, सही है। तो ये जो मेथड है मैं बहुत ज़्यादा मतलब आगे यूज़ करूँगा इस मेथड को, ग्राफिकल मेथड को, और ये आपको भी अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होगा, और यूज़ मतलब इजी पड़ेगा, अपने को समझ में भी आएगा कि एक्चुअल बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के बेटर हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफिकल मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक। ओके, इसके बाद अब तीसरी मेथड जो है, ये कितना था, इसके नेक्स्ट मेथड जो भी है शायद फोर्थ वाला है, ठीक है ना। तो फोर्थ वाले मेथड में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फोर्थ वाली मेथड में डायरेक्ट देख लो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए के ऊपर इसके ग्राफ डिपेंड है, ए के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड है, कितना होगा, ये ग्रेटर देन 0 के ऊपर ग्राफ तो ऐसा आएगा, और ये की वैल्यू लेस देन 0 पे कैसा आएगा ग्राफ, ऐसा आएगा, ठीक है। दो ही केस है ना, बाकी तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये सबसे छोटी है, ये सब छोटी है, और इस वाले केस में ये सबसे बड़ी है, क्योंकि ग्राफ जो है इस पॉइंट से नीचे ही है, और इस वाले में ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर ही है। तो इसका मतलब जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी ना, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तब जाके तुम्हारा रेंज जो होगा ना, तुम्हारा रेंज जो होगा क्या होगा, ये क्या होता है वैसे, इसका वर्टेक्स होता है, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो सबसे छोटा रहेगा तुम्हारा, और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यूस, तो ऊपर कितना आएगा, सब कितना है ऊपर जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिट तक कवर करेगा ऊपर वाला पोर्शन, तो -d/4a से लेकर प्लस इन्फिनिट तक ये होगा तुम्हारा रेंज इस वाले केस में। और जब ग्राफ इस टाइप का होगा तो इस टाइप में क्या होगा, ये तो ये वर्टेक्स मतलब ग्राफ तो नीचे स्टार्ट हो रहा है, नीचे मतलब कौन से नंबर्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटा नंबर कोई, ग्राफ तो नीचे ही जा रहा है ना, ये नीचे जाते जा रहा है, तो सबसे नीचे कौन सा नंबर होगा, सबसे एकदम लास्ट पे माइनस इन्फिनिटी होगा, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर ग्राफ कहाँ तक आ रहा है, ये इस पॉइंट तक आ रहा है, मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, ये सबसे मैक्सिमम है, और यही इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, -d/4 होगा 4a, बस यही इसका रेंज होगा, सही है। मतलब ए की वैल्यू लेस देन 0 के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर -d/4 है, ये होगा इसका रेंज, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए -d/4 से लेकर इन्फिनिटी। ये कब की बात चल रही है वो भी ध्यान रखो, ये बात चल रही है जब x बिलोंग्स टू r होता है, तो x बिलोंग्स टू r होता है तो मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात चल रही है। अगर रिस्ट्रिक्शन अगर आएंगे ना इस डोमेन में, तो जाके हमको फिर वो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक की बीच में बोल रहा है, उसमें स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से अपने को ये निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो जहाँ पे भी मिनिमम आ जाए अपने को कुछ लेना देना नहीं है,
तो मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, ऑलवेज एक तो राइट कॉर्नर पे आएगी एक्स के, या फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएगी एक्स के, ठीक है ना। तो ये रेंज होगा। अब जो हमारा प्रॉब्लम है अभी के इस केस में, कौन सा प्रॉब्लम है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस कितना 2x प्लस था 3 यहाँ पे, ठीक है। अब ये कौन सा केस बन गया, ये वाला केस बन रहा है, फिर ये वाला केस बन रहा है, ऊपर वाला केस बन रहा है। तो इसके बीच में, और एक्स कितना है इसमें, एक्स बिलोंग्स टू आर है, एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, तो ये तो सीधा सीधा यही केस बनेगा, एक ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा और उसमें जस्ट सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे आएगा, उसके वर्टेक्स के ऊपर आएगा। तो तुमको निकालना क्या है फिर इसमें, तुमको निकाल देना है -d/4 की वैल्यू और प्लस यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाना है। तो बस यही तुम्हारा क्या होगा, इसका रेंज होगा, ठीक है। तो तुमको निकालना क्या पड़ेगा फिर, -d/4 ही निकालना पड़ेगा बस ऐसे। तो -d/4 कितना होगा, माइनस का माइनस डी कितना होगा, -2 का स्क्वायर, बराबर ना, बी स्क्वायर -4 इसी होता है। तो ये 4 की 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितना होगा 3, डिवाइड बाय कितना होना चाहिए 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, वो तो 1 के बराबर है। सिंपल सा सॉल्व कर दो इसको अब। ये होगा माइनस कितना आ रहा है, ये 4 माइनस हो जाएगा 12, 4 माइनस 12 नीचे आ जाएगा कितना 4, कितना हो रहा है देखो, ये माइनस ऑफ ये होगा -8 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 8/4, मतलब होगा 2। सही है, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आंसर आ जाएगा। सही है क्या, 2 से लेकर इन्फिनिटी ये आंसर आ जाएगा, मतलब बस यही तुम्हारा क्या है, यही तो तुम्हारा रेंज है, ठीक है। बस ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तो आपको कुछ मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये वाला होगा, ये अगर ये केवल पॉजिटिव तो ये रेंज लिख दो, और अगर ये केवल नेगेटिव हो तो ये रेंज लिख दो, बस हो गया काम, ठीक है। समझ में आ रही क्या अपने को, कितने मतलब ये सारे मेथड समझ में आ रही क्या। सारे मेथड्स का अपना अपना एक क्या बोलते हो, एक ड्रॉबैक भी है और एक मतलब क्या है कि इसका एक फ़ायदा भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब ये मेथड हमेशा ही तुमको काम में आएगी, ऐसा नहीं है, या फिर ये हमेशा ही मेथड मतलब इससे मतलब ये फिर ये हमेशा ही मेथड काम में आ जाएगी। मतलब डिफ्रेंशिएशन तो सारे प्रॉब्लम हो ही जाएंगे, लेकिन जब कभी कभी क्या होगा कि अगर इजी इधर से अगर समझ में आ रहा है कि कंप्लीट स्क्वायर बहुत इजीली बन सकता है, तो फिर हम लोग इधर क्यों जाएंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया गया हो, यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया गया और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया होगा, और इसके को इसमें अगर कुछ ऐसा रेंज दिया गया होगा, तो उस वाले केस में तो शायद यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद इसका जो वैल्यू एनालाइज करना बहुत ईजी पड़ता है कंपेरेटिवली जब डिफ्रेंशिएशन में जाएंगे। तो उसमें डिफ्रेंशिएशन में तो क्या हुआ, इस क्वाड्रेटिक मतलब dy/dx निकाल के बस उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो बहुत लंबा पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो हर एक मेथड के अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ घाटे भी हैं। तो हम लोग वो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, एक और चीज़, एक और मेथड जो मैंने मतलब बोला नहीं है अभी, और बहुत ही काम की चीज मेथड है वैसे वो, और बहुत सारे प्रॉब्लम में उसको हम लोग यूज़ करेंगे। क्या मेथड है देखो, मेथड 5 बोल रहा हूँ, और ये बहुत ही काम की है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्या दे दिया है कि ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, अगर ये कोई क्या दे दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और तुमको बोला क्या है कि x बिलोंग्स टू r के लिए, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कि अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए कर रहे हैं, मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू कितना होगी, बिलोंग्स टू r होगी, तो उस वाले केस में क्या होगा, इसका जो रेंज निकालना है ना, तो तुम रेंज ऐसा निकाल सकते हो, कैसे देखो। तो तुम क्या करो कि ए एक्स स्क्वेयर, इसको ए एक्स स्क्वायर कर लिया, मतलब इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ए एक्स स्क्वायर इंटू होगा बी एक्स प्लस हो जाएगा सी, और इस वाई को इस साइड लेके जाओ, तो कितना आएगा, ये माइनस होगा वाई, माइनस वाई और इक्वस्ट होगा 0, ठीक है। तो क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई इक्वल 0, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, बराबर है क्या। ओके। अब एक्स क्या है तुम्हारा, बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स कैसा है, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये क्या होगा, रियल, इसका मतलब इसके तुमको क्या मिलना चाहिए, रियल रूट्स मिलना चाहिए, इसके क्या मिलना चाहिए, रियल रूट्स मिलना चाहिए, तभी तो क्या होगा कि दोनों बैलेंस होंगे ना। अगर ये y इक्वल्स टू, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये इक्वेशन जो होगा, अगर इसके रियल रूट्स है तभी तो x रियल होगा, ठीक है। तो जब x रियल होने के लिए क्या कंडीशन होती है फिर, x रियल होने के लिए इसका जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट कितना आना चाहिए, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, d जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये बात समझ में आना चाहिए आपको। एक्स कैसा है, अगर रियल है तो रियल का मतलब कितना होता है कि डी जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, मतलब एक्स रियल बन जाता है। अगर इसका डी लेस देन 0 तो एक्स इमेजिनरी बनेगा, एक्स इमेजिनरी बन गया तो इसका मतलब क्या है, तो कोई मतलब रियल नंबर की बात ही नहीं चल रही फिर,
ठीक है। तो डी की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब अब तुम क्या करोगे, सीधा सीधा डी की वैल्यू निकालोगे। डी कितना आएगा देखो, माइनस होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 4a, बस ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। बस यही तुम्हारा क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, कब, अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, मतलब एक पूरा का पूरा रियल नंबर होता है तो। ठीक है, मतलब बस इस कंडीशन को सॉल्व कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, आराम से y की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब y के लिए कितने पॉसिबल वैल्यू जाएगी वो निकल जाएगा। ठीक है, चलो हमारी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कितना था ये, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस नहीं माइनस था शायद, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। ठीक है, और होगा प्लस 3, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है ना, तो ये है हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस y को उधर ले गए तो क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 2x और यहाँ पे आएगा प्लस 3 और ये होगा माइनस वाई और इक्वल्स टू 0। ये बन गया इक्वेशन। ठीक है ना, ये कौन सा है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका क्या होना चाहिए कि इसका जो रूट है एक्स जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, बराबर ना। एक्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इसका मतलब एक्स रियल होने के लिए इसके रूट्स एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, रूट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, फिर ये डी जो होगा इसका, ये गर्दन और इक्वल 0 होगा। सही है, तो डी कितना आएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2a, डिवाइड बाई कितना होगा 4a, माइनस डी ना, डी पे 4a क्यों आएगा, यहाँ पे लिखा था हमने क्या 4a। ओके, यहाँ पे गड़बड़ किया है वैसे, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। डी की वैल्यू गर्दन और इक्वल 0 मतलब क्या, सिर्फ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac के लिए कितना होना चाहिए, गर्दन और इक्वल 0 होना चाहिए, बस इतना ही। डिवाइड बाई 4a करने की जरूरत नहीं ना, डी इतना ही होता है ना। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस भी नहीं लगाएगा, माइनस भी क्यों लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ डी, डी मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बस यहाँ से तुमको क्या निकल जाएगा, y के लिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे देखो, बी कितना है वैसे इसमें, -2 इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू कितना है देखो, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ये तो हो गया तुम्हारा ये, बी कितना है -2 है। अब जो बाकी जो बच गया ना, बाकी क्या बच गया तुम्हारा, ये वाला टर्म पूरा 3 माइनस वाई। जो 3 माइनस वाई है ये क्या है तुम्हारा, ये है कांस्टेंट, मतलब सी की वैल्यू है, बराबर ना। तो 3 माइनस वाई ऐसा बन गया और ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो बस आप सॉल्व कर लो इसको, कितना होगा ये होगा 4। ठीक, ये होगा 4 और इधर से कितना आएगा 3 माइनस वाई और इधर से कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 दिख रहा है। ये 4 जो है कॉमन ले लेंगे और इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन में कोई बदलाव नहीं आता है। तो कितना होगा 1, यहाँ पे कितना बच गया -3 माइनस वाई और इसका आंसर कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। कितना बन गया ये 1 माइनस 3 प्लस वाई और इधर से आएगा ग्रेटर देन और इक्वल 0 और यहाँ पे कितना आएगा, ये होगा -2 प्लस हो जाएगा वाई और ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सही है, अब वाई की वैल्यू कितना आ रही है, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब क्या होगा कि इस y का जो लोअर लिमिट है तो 2 है और अपर लिमिट कितना है 2 से ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा, इससे अभी ज़्यादा ना, तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा होगा, इन्फिनिटी, तो मतलब 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा। सही है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसका रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब जो भी मेथड है ना, हम लोग अब बीच बीच में कभी ये मेथड लगाएंगे, कभी ये मेथड लगाएंगे, कभी ये मेथड लगाएंगे, तो मेथड हम लोग चेंज करते जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते जाएंगे। तो इतने सारे मेथड्स है। वैसे फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर, तो फंक्शन में भी क्या है कि यही हमको पढ़ना है, फंक्शन में भी यही पढ़ना है, मतलब इसके रेंज निकालने के लिए। और क्वाड्रेटिक वाला जो है ना टाइप के जो फंक्शन होते हैं, उसमें भी उस टाइप के क्वाड्रेटिक वाला जो एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर का रेंज कैसे निकालना, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन के रेंज कैसे निकालना है, उसके लिए भी हम लोग यही तरीके अप्लाई करेंगे, बराबर। तो मतलब ये आपको फिर से रिपीट होने वाला है फंक्शन में, बराबर। तो लेकिन आप यहीं से ध्यान से पढ़ोगे ना तो आगे मतलब फंक्शन में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कौन सी बात चल रही है, अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात चल रही है, बराबर ना। तो आप कोई भी अगर क्या प्रॉब्लम है और उसका अगर रेंज निकालना चाहते हो तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे देखो, चलो मान लेते कितना है, y इक्वल्स टू कितना है 3 और प्लस हो जाएगा कितना, 3 प्लस होगा 2x और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका रेंज चाहिए तुमको, इसका रेंज अगर चाहिए तो रेंज कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो देख लो ये क्या होगा, y को इधर भेज दिया हमने या फिर सबको इधर लेके आए, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, माइनस हो जाएगा 2x और कितना आएगा, ये आ जाएगा प्लस वाई माइनस होगा 3, बराबर। ऐसा बनेगा नहीं,
बराबर, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, माइनस प्लस टू एक्स भी उधर चला गया, 3 भी उधर चला गया, तो ऐसा ना, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस 3, ये बन गया। अब ये जो इक्वेशन है इसका रेंज चाहिए मुझे। रेंज कब चाहिए, जब एक्स की वैल्यू रियल होगी तब। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रियल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जो होगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सही है। तो एक्स कितना है, एक्स मतलब बी कितना है इसके अंदर, बी कितना है माइनस टू, तो माइनस टू का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फोर टाइम्स, माइनस हो जाएगा फोर टाइम्स, ए की वैल्यू वन है, सी कितना होगा, सी की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस थ्री। ठीक है, और इसका वैल्यू आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सही है। ओके, अब इसके बाद कितना रहा, ये हो जाएगा फोर, माइनस हो जाएगा फोर वाई, चलो ये फोर तो निकल ही जाएगा वैसे भी, तो वाई माइनस थ्री ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। ठीक है, तो ये फोर और फोर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फोर को कॉमन ले लिया और इधर भेज दिया तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये तो होगा वन माइनस कितना होगा वाई प्लस हो जाएगा थ्री, और इसका आंसर कितना आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, वन प्लस थ्री मतलब हो जाएगा फोर, तो फोर माइनस वाई, इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। इसका मतलब कितना आएगा कि वाई लेस देन और इक्वल टू फोर, ये आ गया। ठीक है, अब वाई लेस देन और इक्वल टू फोर का मतलब क्या हुआ, वाई लेस देन और इक्वल टू फोर का मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज बनेगा मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी फोर। ठीक है, क्योंकि इक्वल लिखा है तो ये क्लोज होगा, और इससे कम मतलब सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा, तो माइनस इन्फिनिटी। लोअर लिमिट कुछ लिखा नहीं, मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना आएगा फोर तक आएगा, बस यही इसका रेंज होगा। सही है। अगर ग्राफ से जाना तो ग्राफ से भी जा सकते हैं, या फिर कैसे जाओगे तुम, इसका तो ये एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ऐसा नेगेटिव है, मतलब ग्राफ तो ऐसा ही होगा ना, ये ओपन, मतलब ग्राफ तो नीचे ऊपर होने वाला है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर आगे जाएगा, वो तो बात पक्की थी, ये तो इधर से दिख भी रहा है वैसे। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा माइनस डी अपॉन फोर, ये होगा ना ये मैक्सिमम पॉइंट। तो कैसे निकालोगे, माइनस डी, डी कितना है वैसे इसमें, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई कितना होगा फोर ए, बराबर ना, ये होगा ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यही इसका रेंज होगा। ठीक है, तो बस ये निकाल दो, माइनस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी, बी स्क्वेयर माइनस फोर इसका वैल्यू हमने अभी निकाला था यहाँ पे, नहीं नहीं इसका नहीं है, बी स्क्वेयर माइनस फोर इसी तो इसका निकालना है ना, तो कितना आया देखो इसमें, बी स्क्वेयर निकालो मतलब कितना, माइनस बी स्क्वेयर कितना होगा फोर, माइनस फोर इंटू ए के लिए कितना है माइनस वन है, और सी के लिए कितना है थ्री है, डिवाइड बाई कितना आएगा फोर इंटू ए के लिए कितना है माइनस वन है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, तो कितना होगा ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो होगा ये ट्वेल्व प्लस फोर तो होगा सिक्सटीन, डिवाइड बाई फोर तो कितना आएगा ये फोर आएगा। सही है, तो ये कितना होगा फिर, ये माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस फोर इसी डिवाइड बाई फोर की वैल्यू कितना आ गई फोर आ गई, तो बस ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर फोर तक यही तुम्हारा क्या होगा रेंज हो जाएगा, और यही हमने बोला था, इधर से वही आया था। सही है। ओके, अब क्या कर लेते हैं, अब देख लेते हैं, अब ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, जैसे मान लेते हैं कितना भी y इक्वल्स टू कितना आ गया एक्स स्क्वेयर आ गया, और यहाँ पे कितना आया माइनस एक्स प्लस वन आ गया, और नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन आ गया। अब इसका रेंज निकालना है तुमको, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ऐसा मतलब किस टाइप के प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मैं, इस टाइप के, y इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मतलब ऊपर भी कैसा है क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है तब। ठीक है, ओके। और अगर समझ मान लेते कि इसमें ऐसा भी सारी ऐसे सारी प्रॉब्लम्स आ गया, मतलब ऊपर का कांस्टेंट आ गया ऐसे y इक्वल्स टू कितना वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसे भी आ गए, मतलब ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक है सारे, मतलब इक्वेशन में अगर तुमको क्वाड्रेटिक दिख जाता है तो की बात चल रही है, इक्वेशन में क्वाड्रेटिक दिख गया तो की बात चल रही है, तुम क्या करोगे उस वाले केस में, अभी जो मैं बोल रहा हूँ मेथड वही करोगे। ठीक है, ओके, तो सबसे सबसे पहले तो क्या कर लो, मतलब इसमें बहुत सारे मेथड्स है, ग्राफ से भी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी तो उसका छोड़ दो, बस अब क्या कर लो कि वही जो हम लोग कॉमन मेथड यूज़ कर रहे हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तो कितना आएगा वाई इंटू कितना आना चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस होगा वन। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस होगा वन। ठीक है, तो तुम क्या करोगे फिर, अब एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो ये बन जाएगा वाई माइनस वन इंटू होगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर इसके बाद कितना होगा, यहाँ पे देख लो वाई इंटू एक्स होगा, यहाँ पे माइनस एक्स है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो वाई प्लस वन इंटू होगा एक्स। ठीक है, इसके बाद कितना आएगा वाई माइनस वन।
ओके, और इक्वल 0 हो गया। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, मुझे रेंज चाहिए, और किसके लिए चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, नहीं यहाँ पे। तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अगर मुझे रेंज चाहिए, तो यहाँ पे एक्स कितना है? रियल नंबर है। इसका मतलब एक्स रियल होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इस जो इक्वेशन आया उसका जो डी होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बराबर ना? वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसका जो होगा ना, इसका डी जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब डी कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल 0। बी कितना है तुम्हारे पास? बी है वाई प्लस वन, इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस फोर टाइम्स कितना आ जाएगा? -4 टाइम्स हो जाएगा ये कितना है? y माइनस वन। फिर c कितना है? वो भी y माइनस वन ही है, और इसका आंसर कितना आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो कितना होगा फिर? ये y प्लस वन का स्क्वायर -4 टाइम्स y माइनस वन, y माइनस वन, ऐसा आ गया। ठीक है, बस इसको अब सॉल्व कर देना। इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बन गया अभी तो। ठीक है, ये तो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बन गया ना, तो सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? ये होगा वाई स्क्वायर, फिर आएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस होगा 1। ठीक है, माइनस हो जाएगा कितना? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कितना आएगा? वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस होगा 1। ठीक है, इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व कर लो। अब कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? -3 वाई स्क्वायर, बराबर। फिर 2 वाई, और ये माइनस माइनस प्लस कितना होगा? 8 वाई। 2 वाई प्लस 8 वाई मतलब कितना आएगा? 10 इंटू वाई, बराबर ना? ये +1 होगा, और माइनस कितना? +1 और माइनस कितना? 4। +1 - 4 कितना आएगा? ये आएगा -3, और इसका आंसर कितना आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10 इंटू वाई, और ये होगा +3, और इसका आंसर कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस ऐसे। ठीक है, ये होगा इक्वेशन। अब क्या करोगे तुम? अब इसके फैक्टर बना लोगे, तो कितना होगा फिर? ये 9 के फैक्टर कितना आएंगे? -9 -1 आएंगे, तो 3 वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9 वाई, और -y +3। अभी इसके आगे क्या करना है आपको मालूम है? फैक्टर बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट बना लेंगे उसके, और क्या करोगे? नंबर लाइन पे लॉट कर लोगे, तो कितना आ जाएगा? ये 3y को कॉमन ले लिया तो y -3 होगा, -1 को कॉमन ले लिया तो y -3 होगा, और होगा लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3y -1 इंटू कितना होना चाहिए? y माइनस होगा 3, y माइनस होगा 3, और इसका आंसर कितना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। सही है, तो बस अब तुम क्या करो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बना लिया, तो एक आएगा 1/3 और एक आएगा +3, तो ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। यहाँ पे नेगेटिव चाहिए सॉल्यूशन, तो ये बन गया तुम्हारा 1/3 से लेकर 3 तक के बीच में, 1/3 से लेकर 3 तक के बीच में, और यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू कितना आ गया? 1/3 से लेकर +3 के बीच में आ गया। सही है, तो बस यही इसका रेंज होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात आपको?